दोस्तों बहुत से लोगों के ये भी सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा 498 का केस कर दिया है, पर हमारे पास में उस केस से बचने के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उस केस से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा झूठा केस 498 का पति लोगों के ऊपर हो जाता है तो आज से पहले पास्ट के अंदर भी ऐसे बहुत ज्यादा परिणाम आए हैं जो झूठे केस के डर से पति लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है, और हाल के अंदर भी ऐसे बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपके पास में सबूत नहीं है तो भी आपको नहीं डरना है, निडर होके आपको उस केस को लड़ना है। बस आपके पास में ये सवाल होना चाहिए, अगर ये सवाल आप पत्नी से पूछते हैं तो इसका जवाब पत्नी बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। पत्नी खुद 498 के जाल के अंदर फंस जाएगी, साथ में अपने परिवार वालों को भी उस जाल के अंदर फंसा देगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है जो आपको पत्नी से जरूर पूछना है, हर हाल के अंदर पूछना है। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको खुद पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि अगर किसी के चारों तरफ आपको जाल बिछाना है तो वो आसानी से जाल नहीं बिछेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जाल बिछाएंगे तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो ऑटोमेटिक उस जाल के अंदर आ जाए। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, पर यह भी आपके पास में जेन्युइन रास्ता होना चाहिए, जेन्युइन जाल होना चाहिए। फेक जाल आपको नहीं बिछाना है। आपको इस तरीके का जाल बिछाना है कि उसकी गलती, यानी कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या, उसने झूठा केस किया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती, और उस गलती की वजह से खुद ही है जो पूरी तरह से फंस जाए। यानी कि झूठा 498 केस करके पत्नी खुद पछताए, आप पछताए ना, आपको कोई गलत काम नहीं करना पड़े, आप बिल्कुल निडर होकर उस केस को आराम से लड़े, ऐसा आपको करना है। पर इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, क्योंकि पति लोगों के पास में बहुत सारे मामलों के अंदर सबूत नहीं होते हैं, क्योंकि सबूत तो बना ही नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी कोई घटना होने वाली है, पत्नी भी कभी झूठा केस करेगी। और जब वो झूठा केस कर देती है तो अपने बचाव के लिए वो कुछ भी वहां पे नहीं दे पाते हैं, बस वो बैकफुट के ऊपर आ जाते हैं, डर जाते हैं। जैसा प्रेशर पत्नी बनाती है वैसा प्रेशर वो झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी सबूत नहीं है तो सबूत की कोई जरूरत नहीं है 498 केस में, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आपको पत्नी से एक सवाल करना होगा, और पत्नी के साथ में उसके परिवार वालों का भी हाथ होता है। वो भी क्या करते हैं कि प्रेशर बनाते हैं, उससे झूठा केस करवाते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगवाते हैं, बहुत संगीन आरोप लगवाते हैं, जिससे यहाँ पे पति लोग डर जाते हैं। क्योंकि जितने आरोप पत्नी लगाएगी उतना ही है जो पति यहाँ पे डर जाएंगे, प्रेशर के अंदर आ जाएंगे। पर एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि आरोप लगाने से कोर्ट क्या पनिशमेंट कर देगी? आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो ऐसा बिल्कुल गलत हुआ है। यानी कि ऐसा अगर सिस्टम चला है कहीं पे, ऐसा अगर ऑर्डर आया है तो बिल्कुल गलत आया है। क्योंकि कानून क्या कहता है, कानून का मतलब क्या है, कानून का ये मतलब है कि हर किसी के साथ में न्याय होगा। और न्याय कैसे होगा? न्याय होगा सबूतों के आधार पे। बिना सबूत के कोई भी कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है। पर यहाँ पे आप मेरे से बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि सबूतों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको सबूतों की जरूरत नहीं है, पत्नी को सबूतों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आरोप वो खुद लगा रही है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसका बनता है, साबित उसको करना पड़ेगा। तो आपको कोर्ट के अंदर पत्नी से ये सवाल जरूर करना है, पत्नी के घर वालों से ये सवाल जरूर करना है कि आप ये जितने भी आरोप हमारे ऊपर लगा रही हैं, तरह तरह के आरोप लगा रही है, क्या आप इन आरोपों को साबित कर सकती है? हम तो साबित नहीं कर सकते हैं, हम तो बस अपनी सफाई दे सकते हैं कि हमने आपके साथ में ऐसा नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रही है तो आप साबित करें कि हमने आपके साथ में ऐसा किया है। क्योंकि केस आप कर रही है, हम केस नहीं कर रहे हैं। तो आप इन आरोपों के सबूत दीजिए, कोर्ट के अंदर पेश कीजिए, कोर्ट के अंदर साबित कीजिए कि हमने आपके साथ में ऐसा किया है। अगर आप साबित नहीं कर रहे हैं, आपके पास में सबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा केस झूठा है। आपने षड्यंत्र रचा है हमें फंसाने के लिए, आपने प्लानिंग बनाई है हमें फंसाने के लिए, जबकि हमने तो ऐसा आपके साथ में किया ही नहीं है। तो इस तरीके का सवाल आपको पत्नी के घर वाले यानी कि जितने भी लोग हैं उन सभी से करना है कि ये आरोप सभी आप लगा रहे हैं, तो क्या इन आरोपों के सबूत आपके पास में है? तो यहाँ पे वो कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि झूठे आरोपों के कोई भी सबूत नहीं होते हैं, और सबूत नहीं होंगे तो आप उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे। बस ये एक सवाल और आपकी जीत पक्की। पत्नी और उसका साथ देने वाले सभी लोग झूठे 498 झूठे आरोपों के जाल के अंदर फंस जाएंगे, वो कहीं के भी नहीं रहेंगे।
तो जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।